देखिए ACS सिद्धार्थ की जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज ट्रांसफर का सेकेंड लिस्ट जारी किया, वो भी 10,000 प्लस से ज़्यादा शिक्षकों का। तो आज के इस सेशन में इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे जो टीचर ट्रांसफर की जो इंतजार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो पहले 35 शिक्षकों का ट्रांसफर होता है, सेकेंड फेज में 10,000 प्लस टीचर के ट्रांसफर हुआ है। और इस तरीके से ठीक है, अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ लेकिन आपका स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि जब भी ट्रांसफर हो रहा था तो उस समय की परिस्थिति कंडीशन के हिसाब से उस समय जो भी समस्याएं थी उसके लेकर के उन्होंने अलग अलग जिला में डाल दिया हुआ था, कहीं ना कहीं किसी दूसरे रीजन की वजह से अदर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था। फिर बाद में ट्रांसफर चाहते थे कि मेरा रिजेक्ट हो जाए, कि मेरा ट्रांसफर नहीं हो। तो उन सभी बिंदुओं के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए इस सेशन में हम चर्चा करेंगे क्या ये ट्रांसफ़र जो आ गया है तो एकदम आपको ज्वाइन करना एकदम कंपलसरी है या रिजेक्ट का भी ऑप्शन है। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्तों। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो आज के देखिए इस तरीके का लेटर जो जारी किया गया है, इसमें 10,000 प्लस शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो चुका है। और उसमें लेकिन यह है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है कि जो आप डिस्ट्रिक्ट दिए हुए थे उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको मिला है। अब उस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी जिला जो होता है बहुत बड़ा जिला होता है, उस जिला में कौन से स्कूल में आपकी अलॉटमेंट होगी ये तय कब किया जाएगा, 10 तारीख से लेकर के 20 अप्रैल के बीच में। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और भी दिया हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि टीचर ट्रांसफ़र जो आप दिया गया है वो बहुत कंपलसरी नहीं है, आप वहाँ से चीज़ों को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी जा सकते। तो आइए उस बिंदु पे हम लोग चलते हैं। देखिए सबसे पहला अगर पॉइंट पे अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे, चलिए इस बिंदु को देखेंगे। यहाँ हम आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है समझा रहे हैं। करें कि विभागीय आदेश ज्ञापांक दिनांक 21/11 सुधी पत्र ज्ञापांक कि ये सारी, देखिए ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, हम इसमें समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से चलते हैं कि निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए। उक्त अभिआवेदनों में 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित किया। इसमें जो 51,284 वैसे शिक्षक हैं जो दूसरे जिला में जाने के लिए ट्रांसफ़र किए हैं। तो अभी जो 10,000 प्लस शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र हुआ है वो सिर्फ वैसे ही शिक्षक हैं जो लोग दूसरे जिला के लिए आवेदन दिए हुए थे। जो अपने ही जिला में आवेदन दिए हुए हैं उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उनकी अलग नेक्स्ट फेज में होगी। तो अब देखते हैं, सबसे पहले आगे देखते हैं। प्रथम चरण में विभिन्न कोटि के असाध रोग से ग्रसित शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन पर विचार किया गया, जिसके तहत पूर्व में दिनांक 10/1/2025 को 47 नियमित शिक्षकों का आवेदन का निस्तारण किया गया। इसके पश्चात दिनांक 25/2/2025 को बिहार लोक सेवा आयोग TRE और TRE 2 से नियुक्त असाध रोग से ग्रसित 260 शिक्षकों का आवेदन का निस्तारण किया गया। क्लियर। अब देखिए इसमें टोटल कितने शिक्षक हैं, टोटल 10,225 शिक्षकों का इसमें निस्तारण किया गया है और इन लोगों का ट्रांसफ़र किया गया। कि इसमें कितने पति के पदस्थापन के आधार पर किया गया है, 5288 सबसे ज़्यादा इसी में है पति के पदस्थापन के आधार पर, तो 10,225 हो गया। आगे देखिए इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताने वाला हूँ आपको कि वो बिंदु जिसमें आपको कंपलसरी नहीं है कि आप अपने ज्वाइन करें ट्रांसफ़र को। अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे होगा जरा उन चीज़ों पे आते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए मैं उन चीज़ों को एक पॉइंट नंबर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि समिति द्वारा विशेष परिस्थिति में 10,225 अंतर जिला आवेदनों पर विचार किया गया। सभी को ऐच्छिक जिला आवंटित कर दिया गया जिसकी सूची अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है। पहला पॉइंट समझिएगा, पहला पॉइंट ये समझिएगा। दूसरा, सभी शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए घोषणा के आलोक में किया गया है। स्थानांतरित सभी शिक्षकों को निम्न प्रकार के 2 शपथ पत्र ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। ई शिक्षा कोष पर 2 जो है शपथ पत्र जो है अपलोड करना है। वो शपथ पत्र कौन कौन से हैं वो भी इसमें दिया गया है। वो दोनों शपथ पत्र कौन से हैं देखेंगे यहाँ पे, वो शपथ पत्र दिया गया है। देखिए ये शपथ पत्र 1 है
और दूसरा शपथ पत्र ये है। इन दोनों शपथ पत्र को ई शिक्षा कोष पर क्या करना है, अपलोड करना है। कहाँ पे अपलोड करना है, उसकी कॉलम जारी किया जाएगा। अभी ई शिक्षा कोष पे उसका कॉलम अपलोड करने का नहीं आएगा, लेकिन वो उम्मीद किया जा सकता है कि कल तक आपका अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। कह रहा है कि शपथ पत्र 1 में क्या है, यदि शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए आवेदन एवं घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार का गलत सूचना दिया गया है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। कह रहा है कि यदि आप, चूंकि ये क्या है, विशेष परिस्थिति वाले, जितने भी रोग बीमारी वाले हैं, कैंसर रोग पीड़ित हैं, वैसे लोगों लिए, दिव्यांग है, उनके लिए पति के पोस्टिंग के आधार पर, तो उसने कहा है कि पहला जो शपथ पत्र देना है, ये देना है कि जो भी हमने जिस आधार पे ट्रांसफर करवा है, अगर उसमें कहीं भी त्रुटि पाई जाएगी तो आप पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी वो गलत शपथ पत्र देना है कि हमने जो भी दिया है आपको कारण, वो कारण बिल्कुल सही है, 100% सही। अगला है शपथ पत्र 2, सभी स्थानांतरित शिक्षकों को जो जिला आवंटित किए गए हैं उसे वे स्वीकार करते हैं। समिति द्वारा उनके द्वारा दिए गए विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगा वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत प्रखंड में पदस्थापन करने पर उन्हें स्वीकार होगा। ठीक है, इसमें दूसरा आपको देना है कि जो भी विद्यालय मिलेगा उसमें आपको स्वीकार करना होगा। अगर वो विद्यालय नहीं मिलता है, आप जो चॉइस के आधार पे जो भी पंचायत प्रखंड दिए हुए हैं, तो आपके बगल के विद्यालय यानी बगल के प्रखंड पंचायत में आपको विद्यालय आवंटित की जाएगी, वो आपको स्वीकार होगी। अलग अलग 2 में दिया गया। अब जो मेन पॉइंट जो है जहां से रिजेक्ट करने का ऑप्शन है, वो चीज यहाँ पे है। इन चीजों को पहले आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ समझेंगे। कह कि उपर्युक्त दोनों शपथ पत्र उनके द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड करने के बाद ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड नहीं करने पर संबंधित शिक्षक का स्थानांतरण स्थगित रखा जाएगा। यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पॉइंट जो आया है आपका, यहाँ पे सीधे इन्होंने ये कहा कि अगर हम यहाँ से इस सारी चीजों को मिटा देते हैं, देखिए अगर इन सारी चीजों को मिटा देंगे तो यहाँ पे पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि दोनों शपथ पत्र अपलोड करने के बाद, देखेंगे कह रहा है कि दोनों शपथ पत्र अपलोड करने के बाद ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड नहीं करने पर संबंधित शिक्षक का स्थानांतरण स्थगित रखा जाएगा। यानी आप चाहते हैं कि हम अपना जो ट्रांसफर जो आया है हम उससे संतुष्ट नहीं है, हम चाहते हैं कि वो ट्रांसफर नहीं कराए, वो हम अपने जहाँ पे मूल विद्यालय में अब वहीं रह जाए, तो आप क्या करेंगे कि जो ई शिक्षा कोष पे जो शपथ पत्र दोनों अपलोड कर रहे हैं वो शपथ पत्र अपलोड आप नहीं करेंगे। यदि आप दोनों शपथ पत्र अपलोड नहीं करते हैं तो आपका 10,200 जो समथिंग आपका पोस्टिंग हुआ है उसमें से आपको हटा दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। जो लोग शपथ पत्र डालेंगे सिर्फ उन्हीं का आपका ट्रांसफर होगा। क्लियर? यह स्थानांतरण शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष पर उनके द्वारा अपलोड आवेदन में अंकित तथ्यों के आलोक में किया जा रहा है। भविष्य में यदि उनके द्वारा अपलोड किए गए तथ्यों में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त होती है तो विभाग उनके विरुद्ध नियमानुकूल अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। स्थानांतरित सभी शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन देखिए 10/4/2025 से दिनांक 20/4/2025 तक किया जाएगा। यह स्थानांतरण शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण, देखिए ये सारी चीज़ों के लिए वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूँ, अब इस टॉपिक पे ही वीडियो। तो आप यहाँ से इस चीज़ों को समझ लिए कि यदि आप चाहते हैं कि हम ट्रांसफ़र को रिजेक्ट कर दें, ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हैं, जहाँ पे हैं वहाँ पे पहले से ही ठीक है, तो आप को लिए ये सबसे बेहतर है कि आप ई शिक्षा कोष पे जो दोनों जो अनुलग्नक जो फॉर्मेट दिया हुआ है, शपथ पत्र एफिडेविट दिया हुआ है, उस एफिडेविट को आपके द्वारा नहीं भरा जाएगा, नहीं अपलोड किया जाएगा, तो जो है आपका ट्रांसफ़र जो है रुक जाएगी और आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप अपने मूल विद्यालय में, आपको विद्यालय आवंटन नहीं किया जाएगा और विद्यालय आवंटन नहीं किया जाएगा तो आप अपने मूल विद्यालय में ही बने रहेंगे। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चन को डालिएगा, मैं उस क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करूंगा। और हमारी वीडियो अच्छे लगे तो फटाफट अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।